टेबल्स एक्टिवेट करने की प्रोसेस और फिर यूनाइट बर्ड्स की टियर एक्टिवेशन प्रोसेस के साथ फोर्स कॉइन बाय कैसे किए जाते हैं, ये सब कुछ आज के इस वीडियो में बताया जाएगा। सबसे पहले आपके स्मार्टफोन में प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से ट्रस्ट वॉलेट इंस्टॉल कर लीजिए। यहाँ आप देख सकते हैं मेरे मोबाइल में ऑलरेडी इंस्टॉल है, इसीलिए इसे ओपन करके एक नया वॉलेट क्रिएट करके प्रोसेस करने वाला हूँ। वॉलेट क्रिएट करने की प्रोसेस सेम है, चाहे आप न्यू इंस्टॉल करें या उसी एप्लीकेशन में दूसरा वॉलेट क्रिएट करें। ये मेरा वॉलेट ओपन हो गया। अब नया वॉलेट क्रिएट करने के लिए ऊपर लेफ्ट साइड कॉर्नर में यहाँ सेटिंग्स में क्लिक करना है और फिर अब यहाँ वॉलेट में क्लिक करना है। अब आपके सभी वॉलेट यहाँ पे शो हो जाएंगे। एक नया वॉलेट क्रिएट करने के लिए ऊपर राइट साइड कॉर्नर में ये जो प्लस की बटन है यहाँ पे क्लिक करना है। अब आपके सामने ये पेज आएंगे, क्रिएट ए न्यू वॉलेट पे क्लिक करना है। अब जो पेज आएंगे उस पेज में ये 3 टर्म्स एंड कंडीशन को टिक करके कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब आपके सामने इसी तरह से 12 वर्ड का एक सीक्रेट फेज शो होगा। इसी सीक्रेट फेज को एक पेज में इसी तरह सेम आपको लिख लेना है। फिलहाल घर के किसी दूसरे मोबाइल से एक फ़ोटो ले लीजिए। वॉलेट क्रिएट करने के बाद आप कहीं लिख लीजिएगा और इस फोटो को डिलीट कर दीजिएगा। इसी सीक्रेट फेज को आपको संभाल के रखना है, किसी के साथ शेयर नहीं करना है। अब कंटिन्यू पे क्लिक करते ही आपके सामने ये पेज आएंगे। यहाँ सीक्रेट फ्रेज को कंफर्म करना है। ये आप देख सकते हैं वर्ड 1 क्या है। यहाँ आप देख लीजिए वर्ड 1 में टो लिखा हुआ है, टो पे टच कर दिया। वर्ड 4 में मैश है, मैश को टच कर दिया। वर्ड 7 एजेंट है और वर्ड 10 ऑलरेडी है। टच करके कंफर्म पे क्लिक कर देना है। ये वॉलेट क्रिएट हो गया। दोस्तों अब हमें ज़रूरत है वॉलेट पेज में डाई और मैटिक। मैटिक ऑलरेडी है, डाई को ऑन कर लेते हैं। ऊपर राइट साइड कॉर्नर में ये जो 2 छोटे छोटे गोला है यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब हमें ये BTC नहीं चाहिए, जो नहीं चाहिए उसे ऑफ कर देते हैं। अब ऊपर सर्च बार में टाइप करना है डाई, DAI। कई सारे डाई लिस्ट में दिख जाएंगे आपको। और फिर यहाँ नीचे आप देख सकते हैं डाई पॉलीगॉन, नीचे POS डाई स्टेबल कॉइन लिखा हुआ रहेगा, इसे ऑन करना है। अब बैक कर देते ही ये वॉलेट पेज में आप देख सकते हैं मैटिक एंड डाई आ गया। अब रिसीव एड्रेस निकालने के लिए मैटिक पे क्लिक करके रिसीव पे क्लिक कर देना है। इस QR कोड को भी आप किसी के साथ शेयर कर सकते हैं या तो यहाँ से कॉपी करके भी आप शेयर कर सकते हैं। वैसे ही डाई पे क्लिक करके रिसीव पे क्लिक करके भी आप रिसीव एड्रेस निकाल सकते हैं। इसी रिसीव एड्रेस के जरिए वॉलेट में आपको फंड ऐड करना है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ फंड ऐड कर दिया मैंने, डाई 105 एंड मैटिक 3। मुझे अब रजिस्टर करके टेक्टेल की फर्स्ट लेवल और यूनाइट बर्ड्स की फर्स्ट टियर फुल पैकेज के साथ बाय करना है। टेक्टेल की फर्स्ट लेवल के लिए 5 डाई और यूनाइट बर्ड्स की फर्स्ट टियर के लिए 50 डाई और एक कॉइन सेट के लिए 50 डाई, टोटल 105 डाई रखा मैंने वॉलेट में। दोस्तों मेटाफोर्स में ID रजिस्टर करने के लिए एक रेफरल लिंक चाहिए आपको। ये रेफरल लिंक यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ मैं। अगर आपको मेरे रेफरल लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन से आप कॉपी कर सकते हैं। लिंक कॉपी करके ट्रस्ट वॉलेट के नीचे यहाँ ब्राउज़र में क्लिक करके सर्च बार में लिंक को पेस्ट कर देना है और फिर कीपैड के नीचे से सर्च कर लेना है। दोस्तों ट्रस्ट वॉलेट में फ़िलहाल ये इशू है, रिस्क अलर्ट की मैसेज आते हैं। बैक करके होम पेज में आकर सेटिंग्स पे क्लिक करके यहाँ सिक्योरिटी पे क्लिक करके सिक्योरिटी स्कैनर को थोड़ी देर के लिए ऑफ कर देता हूँ। अब फिर ब्राउज़र में क्लिक करके सर्च बार में इस लिंक को पेस्ट करके सर्च कर दिया। अब रिस्क अलर्ट की पेज नहीं आएंगे, ये पेज आ जाएंगे। यहाँ ऑफलाइन ID के डायरेक्ट मेंबर्स कितने हैं शो होगा, रजिस्ट्रेशन डेट भी शो होगा। अब यहाँ टर्म्स एंड कंडीशन दोनों जगह पे क्लिक करके साइन अप पे क्लिक कर देना है। अब इस पेज में वॉलेट सिलेक्ट करना है, मैं ट्रस्ट वॉलेट सिलेक्ट कर दिया। अब वॉलेट कनेक्ट की पेज आएंगे, यहाँ नीचे कनेक्ट पे क्लिक कर देना है। एक बार फिर ये पेज आ गया, फिर से टर्म्स एंड कंडीशन टिक करके या तो ऊपर यहाँ 3 लाइन पे क्लिक करके कनेक्ट पे क्लिक कर दीजिए। कनेक्ट वॉलेट पे क्लिक कर देते ही
वॉलेट सिलेक्ट करने की पेज आएंगे, ट्रस्ट वॉलेट को सिलेक्ट कर दिया और फिर ये पॉलीगॉन नेटवर्क कनेक्ट कर लेना है। दोस्तों ये वॉलेट कनेक्ट होना जरूरी है डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट में। कनेक्ट हो गया, यस साइन अप पे क्लिक कर देना है। टर्म्स एंड कंडीशन फिर से टिक करके साइन अप पे क्लिक कर देना है। ध्यान दीजिएगा जब तक प्रॉपरली वॉलेट कनेक्ट नहीं होते हैं तब तक कई बार सेम पेज आ सकते हैं। एक बार सही तरह से कनेक्ट हो जाने के बाद आसान हो जाएंगे। आईडी रजिस्ट्रेशन करने के लिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव करना होगा। ये अप्रूव होते ही आ गया सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। मेटाफोर्स में आईडी रजिस्टर हो चुका है। ओके कर देता हूँ। ये फिर से वॉलेट सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ गया। ट्रस्ट वॉलेट सिलेक्ट कर दिया। अब यहाँ सिग्नेचर रिक्वेस्ट के पेज में साइन पे क्लिक कर देना है। आपके आईडी ओपन हो जाएंगे। ये आईडी ओपन हो चुका है। अब यहाँ पहले टैक्टाइल की फर्स्ट लेवल एक्टिवेट कर लेता हूँ। टैक्टाइल पे क्लिक कर देना है। ये आ गया टैक्टाइल लेवल 1 5 डाई एक्टिवेट करने की ऑप्शन। अब एक्टिवेट पे क्लिक कर देना है। अब आपके सामने जो पेज आएंगे इस बॉक्स पे टिक करके प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे अप्रूव कर देना है। हर एक ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होने के लिए कभी कभार थोड़ा सा टाइम लग सकता है। एक बार फिर अप्रूव का पेज आया। एक बार मैट्रिक अप्रूव, एक बार डाई अप्रूव। अप्रूव करने के बाद ये आप देख सकते हैं ऊपर ग्रीन कलर में नोटिफिकेशन आ गया, यू बॉट ए न्यू लेबल, यानी कि लेबल एक्टिवेट हो चुका है। अब यहाँ से इस पेज को कैंसिल कर देता हूँ और ये देखिए लेवल 1 एक्टिवेट हो चुके हैं। लेवल 2 10 डाई एक्टिवेट का ऑप्शन आ गया। ऐसे ही एक एक करके लेवल को एक्टिवेट करना है टैक्टाइल में। दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के हर एक ट्रांजैक्शन में कभी कभी थोड़ा सा टाइम लग सकता है। वेट कीजिएगा या तो बैक करके शुरुआत से फिर से कीजिएगा। अब यूनाइट बर्ड्स की एक टीआर एक्टिवेट करके दिखाते हैं। ऊपर यहाँ 3 लाइन पे क्लिक करके ये मेनू ओपन कर सकते हैं आप। यूनाइट बर्ड्स में क्लिक कर देना है। यहाँ पर होम पेज से भी आप यूनाइट बर्ड्स को क्लिक कर सकते हैं। अब यहां पर भी वॉलेट कनेक्ट करने का ऑप्शन आएंगे, क्योंकि यूनाइट बर्ड्स के भी एक अलग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। वॉलेट सिलेक्ट करके कनेक्ट कर देना है। कुछ सेकंड वेरिफिकेशन के बाद ये पेज आ जाएंगे, कनेक्ट कर दीजिएगा। कुछ सेकंड के बाद कनेक्ट हो जाएंगे, पर इस पेज को कंप्लीट ओपन होने देना है, जिसके लिए और कुछ सेकंड आपको वेट करना है। जब फोर्स कॉइन की प्राइस शो होगा तब आप समझ सकते हैं कि कंप्लीट ओपन हो चुका है। स्क्रॉल करके नीचे यहाँ रिसीविंग रिवार्ड में आप अर्निंग फोर्स कॉइन में भी ले सकते हैं, आपकी अर्निंग डाई में भी ले सकते हैं, या तो आप अर्निंग 50-50 सिलेक्ट करके भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर टीआर एक्टिवेट करने के लिए ऑप्शन है। टीआर 1 50 डाई से एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट 50 डाई पे क्लिक कर देना है। अब आपके सामने ये पेज आएंगे। टीआर 1 50 डाई, कॉइन सेट 50 डाई, टोटल 100 डाई। आप चाहे तो कॉइन सेट ऑफ करके सिर्फ टीआर एक्टिवेट भी कर सकते हो 50 डाई से। तब यह कॉइन सेट को ऑफ करके MFS 0 कर लेना है। फोर्स कॉइन चाहिए तो कॉइन सेट ऑन ही रखना है आपको और फिर अप्लाई पे क्लिक कर देना है आपको। अब कुछ सेकंड वेरिफिकेशन के बाद मैट्रिक अप्रूव का पेज आएंगे। अप्रूव कर लेना है। कभी कभार 2-3 बार ट्राई करना भी होते हैं। और ये अब देख सकते हैं टीआर 1 एक्टिवेट हो गया। 30 डेज का टाइमर भी शो हो गया। दोस्तों यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि टीआर 1 एक्टिवेट होने के बाद कभी कभार थोड़ा सा टाइम लगता है शो होने के लिए, जिसके कारण कुछ लोग दोबारा एक्टिवेट कर लेते हैं और दोबारा एक्टिवेट हो जाते हैं 60 डेज के लिए, डबल पेमेंट कर जाते हैं। तो एक बार ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद रिटर्न होम पेज में आकर फिर से यूनाइट बर्ड्स ओपन कर लीजिएगा या पेज रिफ्रेश कर लीजिएगा। ऐसे ही आप टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 एक्टिवेट कर सकते हैं एक एक करके। कॉइन सेट बाय करने के बाद और भी फोर्स कॉइन अगर आपको चाहिए तो यहाँ ऊपर 3 लाइन पे क्लिक करके मेनू ऑन करके आप फोर्स कॉइन पे क्लिक कर सकते हैं।
या तो आप गेट फोर्स कॉइन पे क्लिक करके भी आप फोर्स कॉइन की पेज में आ सकते हैं। और फिर यहाँ एडिशनल परचेस कॉइन का ऑप्शन जो आपको मिलेंगे, यहाँ से 50 डाई के मल्टीप्लाई के हिसाब से आप फोर्स कॉइन बाय कर सकते हैं। तो चलिए अब इस आईडी के लिंक को कॉपी करके दिखाते हैं। आईडी होम पेज में आ गया। अब यहाँ ऊपर राइट साइड कॉर्नर में 3 लाइन में क्लिक करके ये नीचे आप देख सकते हैं कॉपी माई लिंक। यहाँ क्लिक करते ही ये पेज आ जाएंगे। किसी के साथ इस पेज को शेयर कर सकते हैं। यहाँ से लिंक को आप कॉपी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है आईडी एक्टिवेशन की प्रोसेस। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में।